हेलो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 12th के इंग्लिश के चैप्टर फर्स्ट को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसके लेखक हैं अल्फोंस डाउडेट। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग मतलब उस सुबह मैं स्कूल के लिए थोड़ा देर से निकला। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग, और मुझे डांटे जाने का बहुत ही डर लग रहा था, स्पेशली विशेष रूप से। और क्योंकि एम हैमर हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चंस अस ऑन द पार्टिसिपल्स। एम हैमर जो है अध्यापक थे, और उन्होंने कहा था कि ही वुड क्वेश्चंस अस ऑन द पार्टिसिपल्स, वो जो है हमसे क्रिया विशेषण पर प्रश्न पूछेंगे। एंड मैंने और आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, मैं उनके बारे में मतलब क्रिया विशेषण के जाने में एक भी शब्द नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट, कुछ पल के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे मैंने भाग कर, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स मैंने दरवाजे के बाहर समय बिताने के लिए। फिर से देखिए, फॉर अ मोमेंट, कुछ पल के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स मतलब दरवाजे के बाहर निकलकर समय व्यतीत करने के लिए या बिताने के लिए। इट वॉज सो वार्म सो ब्यूटीफुल, यह बहुत सुहाना और उज्ज्वल था। द बर्ड्स वर चीपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जो पक्षियाँ हैं वो लकड़ी के किनारे पे बैठकर चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक, और खुले मैदान के पीछे, ऑफ द सॉ मिल मतलब आरा मशीन के पीछे, द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जो पर्शियन सैनिक थे वो परेड कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर देन टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, या पार्टिसिपल्स मानी क्रिया विशेषण के नियम से के अपेक्षाकृत कहीं ज़्यादा सुहावना था। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल्स, लेकिन मुझमें साहस था खुद को रोकने का। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल्स, और मैं स्कूल के लिए चल पड़ा। वेन मतलब जब, आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, देर वाज क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द ब्लोटिन बोर्ड के सामने एक बड़ी भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम्स फ्रॉम देयर, और फॉर द लास्ट 2 years मैंने पिछले 2 वर्षों से हमारी सारी बुरी खबरें, न्यूज़ मतलब खबरें, हैड कम्स फ्रॉम देयर मैंने वहाँ से आती थी। द लास्ट बैटल्स मैंने युद्ध में पराजय, और द ड्राफ्ट माने सेना में भर्ती होने के आदेश, और द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स माने कमांडिंग अफसरों के आदेश। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने खुद से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके है, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या बात हो सकती है, या अब क्या मामला हो सकता है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट आई देन मतलब फिर मैंने उतनी ही जल्दी की जितना मैं कर सकता था। आई कुड गो द ब्लैक स्मिथ वॉचर, जब मैं वॉचर लोहार के पास से गुजरा, हु वाज देयर, जो वहाँ था, विथ हिज अपेरेंट्स रीडिंग द बुलेटिन माने समाचार पत्र को अपने अपेरेंट बने अपने चेले के साथ वह समाचार पत्र पढ़ रहा था। कॉल डॉक्टर में मुझे पीछे से बुलाया डोंट गो सो फास्ट, और कहा, बब माने होता है लड़का, और कहा डोंट गो सो फास्ट बब मतलब इतनी तेज़ी मत जाओ लड़के, यू शैल गेट टू योर स्कूल्स इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब पर्याप्त समय में अपने स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ्स, और एम हेमल्स के छोटे बगीचे में हाँफते हुए पहुंच गया। यूजुअली मतलब आमतौर पर, व्हेन स्कूल बिगिन, जब स्कूल आरंभ होता है, देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, एक बड़ा शोर शराबा होता है, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो गलियों में भी सुनाई देता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क माने डेस्क के खुलने और बंद होने का। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन मतलब एक साथ में, जो अध्याय है वो एक साथ में दोहराए जाते हैं। वेरी लाउड बहुत बहुत तेज़ी से। विथ आवर हैंड्स ओवर
आवर आइज टू अंडरस्टैंड बेटर, और हमारे जो हाथ होते हैं वो आंखों के ऊपर होते हैं, टू अंडरस्टैंड बेटर माने अच्छे से समझने के लिए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर्स रैपिंग ऑन द टेबल्स, तो जो अध्यापक का डंडा होता है वो रैपिंग ऑन द टेबल्स माने टेबल पर बजता है। बट नाउ, लेकिन अब, इट वॉज ऑल सो क्वाइट, माने ये सब इतना शांत था कि इतना शांत था कि आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशंस टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कि मैं इसे सब इतना शांत था कि मैं विदाउट बीइंग सीन माने बिना देखे मैं अपने अपने डेस्क पर पहुंचने के लिए कमोशन माने शोर शराबे पर काउंटेड माने निर्भर था। बट लेकिन ऑफ कोर्स माने बेशक, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन बेशक जो है दैट बेशक उस दिन एवरीथिंग माने सब कुछ, हैड टू बी एज क्वाइट माने सब कुछ इतना शांत था कि जैसे कि रविवार का सुबह। थ्रू द विंडो थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट, खिड़की से मैंने अपने क्लासमेट मतलब सहपाठी को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेस, वो पहले से ही अपने स्थान पर था। एंड और एम हेमल्स वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो एम हेमल्स थे वो टहल रहे थे नीचे और ऊपर, विथ हिज टेरिबल्स आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, ने अपनी भयानक लोहे के डंडे को अपनी भुजाओं के नीचे लिए हुए। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और मुझे दरवाजे को खोलना था और सभी के सामने जाना था। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं कि हाउ आई ब्लस्ड, मैं कितना शर्मिंदा और हाउ फ्राइटेड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था। बट लेकिन नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी, एम हेमल ने मुझे देखा, एंड सेड, और कहा वेरी काइंडली, मैंने बहुत दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर शीघ्रता से जाओ। लिटिल फ्रेंच मैंने छोटे फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही आरंभ करने जा रहे थे या शुरू। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं ओवर द बेंच माने मैं बेंच के ऊपर से कूदा और अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, और तब तक नहीं, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, और तब तक नहीं जब तक कि मैंने अपने भय पर काबू नहीं पा लिया। डिड आई सी दैट आवर टीचर्स हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, और हमने देखा कि हमारे जो अध्यापक थे ऑन हिज ब्यूटीफुल माने अपने सुंदर ग्रीन कोट मतलब हरे हरे कोट में थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट माने उनकी झालरदार जो कमीज थी, शर्ट माने कमीज, एंड द लिटिल्स ब्लैक सिल्क कैप माने, और जो उनकी छोटी काली रेशमी टोपी ऑल एम्ब्रॉयडर माने सभी तरफ से वो कढ़ाई की हुई थी। एंड दैट माने जो ही नेवर वर एक्सेप्ट ऑन ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, जो वह कभी नहीं पहनते थे सिवाय निरीक्षण या जांच और प्राइज के दिनों। बिसाइड, इसके अलावा द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन, और इसके अतिरिक्त जो पूरा स्कूल था वो स्ट्रेंज माने अजीब और गंभीर प्रतीत होता था, दिखाई देता था। बट द थिंग्स दैट सरप्राइज मी, और लेकिन जो चीज़ें थी जो मुझे आश्चर्यचकित करती थी, मोस्ट वाज टू, ज़्यादातर देखने के लिए, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, और पीछे की सीटें जो हमेशा ऑलवेज माने हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, जो गांव के लोग होते हैं वो हमारी तरह शांत से बैठते हैं। क्वाइटली माने शांतिपूर्ण बैठते हैं। ओल्ड हसन विथ हिज थ्री कॉर्नेड हैट, जो ओल्ड हर्स था वो अपनी तीन कोने वाली टोपी पहने हुआ था। द फार्मर माने पहले वाला मेयर, द फार्मर पोस्टमास्टर, पहले वाला पोस्ट मास्टर, एंड सेवरल अदर बिसाइड, और बहुत सारे इसके अतिरिक्त। एवरीबडी लुक्ड सैड, और हर कोई जो है दुखी दिखाई देता था। एंड हसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हसर जो है एक पुराना प्राइमर लाया था। थम्ड एट द एज माने वो किनारे पर जो है मुड़ा हुआ था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नेक विथ हिज ग्रेट स्पेक्टल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और ही हेल्ड ओपन इज ऑन हिज नेक, उसने इसे अपने घुटनों पर खोला, और हिज ग्रेट स्पेक्टल्स माने उसका जो
ग्रेट माने महान, चश्मा था वो, लाइंग माने पड़ा हुआ था, क्रॉस द पेजेस माने पेजों के बीच में पड़ा हुआ था। वाइल माने जबकि, आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल जबकि मैं इन सभी के बारे में सोचकर हैरान हो रहा था। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल ने अपनी चेयर को माउंटेड माने ग्रहण किया। एंड इन द सेम ग्रेव माने उसी गंभीर, सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी गंभीर और हल्के लहजे आवाज़ में, विच ही हैड यूज टू मी, जो वह मुझसे बात करने के लिए प्रयोग करते थे। सैड मैंने कहा, माई चिल्ड्रेन, मेरे मेरे बच्चे, माई चिल्ड्रेन मतलब मेरे बच्चे, दिस इज़ द लास्ट लेसन, यह अंतिम अध्याय है। आई शैल गिव यू मतलब जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ। द ऑर्डर्स हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, जो है बर्लिन से आदेश आया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लोरिन, माने लोरिन और एल्सेस के स्कूल्स में केवल जर्मन पढ़ाने के लिए जो है आदेश आया है। बर्लिन से आदेश आया है कि लोरिन और एल्सेस के स्कूल्स में केवल जर्मन पढ़ाने के लिए। न्यू टीचर कम्स टुमारो, जो नए, द न्यू मास्टर कम टुमारो, जो नए मास्टर हैं वो कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, मैंने क्या हैरानी वाले ये शब्द थे टू मी मतलब मेरे लिए। ओ द रिचेस माने ओ बुरे लोग, दैट वाज माने यही, तो यही था। वाट माने जो, दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, से जो वे लोग टाउन हॉल में लिखते थे, मतलब जो टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड में लिखते थे। मेरा माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम पाठ फ्रेंच। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, और क्यों मैं मुश्किल से जान पाया, हार्डली माने मुश्किल से जान पाया कि हाउ टू राइट माने कैसे लिखना है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर मतलब और मैं नहीं सीखूंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे अवश्य वहाँ रुकना चाहिए। देन माने फिर, ओह हाउ सॉरी, मुझे कितना दुख था कि आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैं और अपने अध्याय को पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, अपने लेसन्स को और नहीं पढ़ पाऊँगा। फॉर सेकिंग बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडे ढूंढना, और गोइंग स्लाइड ऑन द सार, और सार नदी पर जाकर फिसलना। माई बुक्स माने मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच एन नॉइसेंस, माने जो अ वाइल एगो माने जो कुछ समय पहले मुझे एक समस्या लगती थी। हैविंग टू क्राई, और ले जाने में भी बहुत भारी लगती थी। माई ग्रामर्स, मेरी ग्रामर, एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट, और साधुओं का मेरा इतिहास। वर ओल्ड फ्रेंड, और पुराने दोस्त। नाव अब दैट माने जो, आई कुड नेवर गिव अप, जो मैं अब गिव अप माने त्याग नहीं सकता। एंड एम हेमल्स टू, और एम हेमल भी। एंड द आइडिया विचार जो, ही वॉज गोइंग अवे माने जो मुझसे दूर जा रहा था। दैट माने जो, आई शुड दैट माने कि आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उन्हें पुनः नहीं देख पाऊँगा। मैड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर्स, और मैं भूल गया उनके, फॉरगेट में मुझे भुला दिया उनके डंडे के बारे में। एंड हाउ क्रिंकली ही वॉज, और वे कितने सनकी या कितने बदमिजाज के थे वो भी मैं भूल गया। पुअर मैन मतलब बेचारे, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, और यह जो इस अंतिम अध्याय के सम्मान में ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, जो उन्होंने अपने फाइन माने अच्छे रविवार के कपड़े को पहना था। एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर
सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम्स। और अब मैं समझ गया कि क्यों जो है विलेज ऑफ द मैंस माने क्यों गांव के लोग बैठते बैठते थे रूम के पीछे वाली सीटों पर। इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि देवर सॉरी, उन्हें भी दुख था कि दे हैड नो गॉन टू स्कूल, क्योंकि वो स्कूल मोर कि वो भी ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर्स, ये उनका तरीका था। इट वॉज देयर वे, यह उनका तरीका था हमारे अध्यापक का धन्यवाद कहने का। फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, 40 वर्ष की ईमानदारी की सेवा करने का। एंड ऑफ शोविंग देयर रिस्पेक्ट ऑफ द कंट्री, और अपने देश के प्रति रिस्पेक्ट माने सम्मान प्रस्तुत करने का। दैट वॉज देयर नो मोर, जो अब उनका और नहीं रहा।